खून लाल है, किसी का हरा काला पीला नहीं है। तो ये बराबर इन लोगों का आज से नहीं है, गोदराकांड में भी यही काम किया था, ये पुलवामा करके ही वो लोग आया था, ये ऐसे नहीं आया। ये जो मोदी जी आज तक जब तक आया है, जब से आज तक एक भी आदमी बोलने नहीं सकेगा उसका भलाई हुआ है। तो अर्जुन सिंह आया, अर्जुन सिंह आने के बाद यहाँ पे बेलगछिया में हिंदू मुस्लिम का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था। तकरीबन 5:30 बजे वो ज़बरदस्ती बोला कि हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे। शुक्रवार शाम बेलगछिया काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसा मामला पेश आया जिसे आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं बता दूं आपको कि बेलगछिया के मेन रोड पर, जिससे जहां पर एक मुसलमान का अच्छा खासा आबादी माना जाता है, उसके पास में एक मेन रोड है जहां पर एक मस्जिद भी है। उसी के सामने बीजेपी के द्वारा बनाया गया एक स्टेज, जो उसके सम्मेलन का स्टेज था, बीजेपी का एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए एक प्रोग्राम के लिए एक स्टेज बनाया गया था। मैं बता दूं आपको कि उस प्रोग्राम में वो स्टेज तकरीबन 3-3:30 बजे के दरमियान बनाना शुरू हुआ था। अभी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे कि मैंने खुद एक वीडियो 5:19 पर, जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने वो वीडियो बनाया था। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ स्टेज के आसपास लगी हुई है, लेकिन लोग स्टेज पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही स्टेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बस लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि बेलगछिया में पहली बार कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टेज बनाया गया था, बीजेपी के प्रोग्राम का स्टेज बनाया गया था। लेकिन मैं बार बार एक ही बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त तक कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया था, चूँकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और उस वक्त इफ्तार का वक्त हो जाता है मुसलमानों का। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद अर्जुन सिंह उस प्रोग्राम में आए। लोगों ने उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश की। जैसा कि हमने लोगों से बात किया तो लोगों के ज़रिए हमें ये पता चला कि अर्जुन सिंह को लोगों ने ये कहा कि इस जगह पर स्टेज नहीं बनाने दिया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का स्टेज हो, क्योंकि यहाँ पर 7-7:30 बजे से नमाज पढ़ाया जाता है। जो बगल में जो मस्जिद है, रोड के पास जो एक मस्जिद है, वहाँ पर नमाज का एहतमाम होता है और वहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। इसलिए किसी भी पार्टी को अनुमति नहीं है यहाँ पर स्टेज बनाकर प्रोग्राम करने का। तो आप लोगों ने जो स्टेज बनाया है वो नहीं करते तो बेहतर होता, क्योंकि आपको भी परेशानी होगी और हम लोगों की भी परेशानी होगी इससे। अर्जुन सिंह का जवाब आया, प्रोग्राम तो अब यहीं पर होगा। इसके अलावा अर्जुन सिंह के द्वारा और उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ आए थे और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी, अर्जुन सिंह ने कुछ विवादित बयान लोगों से कहा। ये कहा कि बेलगछिया को हम आग लगा देंगे, इस मोहल्ले में हम आग लगा देंगे चल गए। और अर्जुन सिंह जो कहा कि बेलगछिया को हम जला देंगे, मगर उसके बाद अर्जुन सिंह यहाँ पर नजर नहीं आए और जो भी इसके पीछे अर्जुन सिंह, जिसको सुनते हुए लोगों में गर्माहट फैल गई, लोग गुस्से से तारी हो गए। उसके बाद ही माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया। फिर लोकल पुलिस थाना भी वहाँ पर मौके पे मौजूद हुआ, उल्टा टांगा। उसके अलावा बेलगछिया के जो कुछ नौजवान थे जिन्होंने इस झगड़े को या इस राइट को जो है संभालने की कोशिश की और किसी भी तरह का माहौल ख़राब ना हो पश्चिम बंगाल का या इलाके का, इसको बचाने की कोशिश की बेलगछिया के कुछ लोगों ने और साथ ही साथ उल्टा टांगा पुलिस स्टेशन ने। उसके अलावा बेलगछिया अमन कमेटी ने भी, जो कि बेलगछिया का सबसे कदीम अदारा है और बेलगछिया में 1985 से काम करता हुआ वो आ रहा है। हर मिनटों के बाद माहौल ख़राब होता गया, लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। यहां तक कि मैं एक ऐसा फुटेज आपको अभी दिखाऊंगा जो शायद आपने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया होगा। वीडियो देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सीआरपीएफ जो अर्जुन सिंह का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था, वो सीधे फायरिंग करता हुआ वीडियो में आपको दिखाई देगा। आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। छत से हटना भाई, हटना हटे से ना। बीजेपी का सब है, हटिया मत जा सामने मत जा।
सामने मत जाए। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि सीआरपीएफ ने खुले तौर पर 4 फायरिंग की है और फायरिंग की कुछ तस्वीरें भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फायरिंग किस जगह पर हुई है। ब्यू गेस्ट हाउस बेलगछिया मेन रोड पर एक ब्यू गेस्ट हाउस है, उसके ठीक ऊपर में ही फायरिंग हुई है। और किसने किया? सीआरपीएफ ने किया। किसके सीआरपीएफ ने किया? अर्जुन सिंह के जो पर्सनल गार्ड थे उन लोगों के द्वारा। पहले तो विवादित बयान आए, उसके बाद फायरिंग भी उनके द्वारा हुई। अब जब लोगों में अफरा तफरी फैल गई और लोगों में कम्युनल राइट जो है, मैं इसे कम्युनल राइट नहीं कहूँगा, हालांकि बहुत सारी गोदी मीडिया, मैं फिर एक बार कह दूँ, बहुत सारी गोदी मीडिया इसे कम्युनल राइट बता रही है, इसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी बता रही है। आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा हिंदू मुसलमान का एंगल देने की जिस तरह से साजिश की जा रही है 2014 के बाद से, वही साजिश कहीं ना कहीं भाजपा फिर यहाँ पर कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल राइट था, ये एक पॉलिटिकल झगड़ा था। यहाँ पर यहाँ के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सिर्फ मुसलमान पसंद ना करते तो पिछले 10 सालों से यहाँ तृणमूल कांग्रेस जो है जीती हुई आ रही है, जबकि यहाँ पर आपको 60-65% वोट हिंदू के मिलेंगे इस निर्वाचन क्षेत्र में, काशीपुर बेलगछिया में। तो यहाँ के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनके प्रोग्राम में रुकावट डालने के लिए उन्हें मना करने की कोशिश की गई। लेकिन अर्जुन सिंह का विवादित बयान कि हम यहीं पर प्रोग्राम करेंगे, इसके अलावा अर्जुन सिंह ने ये कहा कि इस मोहल्ले को आग लगा देंगे, मुसलमानों के मोहल्ले को दिखाते हुए कहा कि इस मोहल्ले को आग लगा देंगे। अब इस तरह के बयान को एक गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि अर्जुन सिंह पर जो है मुसलमानों ने फायरिंग की, अर्जुन सिंह पर हमला किया गया। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस झगड़े में सिर्फ नुकसान आम जनता का हुआ है, चोट भी आम जनता को आई है, लोगों को मार भी पड़ी है आम जनता से, इसके अलावा और किसी से नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल हेडलाइन चला रहे हैं। क्या हेडलाइन चला रहे हैं मैं आपको बहुत अफसोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि लुंगी वाले भिड़े अर्जुन सिंह से, इस तरह के हेडलाइन चला रहे हैं। क्या एक न्यूज़ चैनल का यही फ़र्ज़ बनता है कि एक पॉलिटिकल झगड़े को एक हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया जाए? मैं सवाल करना चाहता हूँ देश की जनता से कि किस तरह की राजनीति आज हमारे देश में की जा रही है कि एक टोपी वाले ने अर्जुन सिंह पर हमला किया, एक लुंगी वाले ने अर्जुन सिंह पर हमला किया। इस तरह से एक पॉलिटिकल झगड़े को एक हिंदू मुसलमान का एंगल देकर माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश हो रही है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता की टीम ने एक हिंदू भाई से भी बात करते हुए कहा, और उनकी बात आप लोगों ने हमारे पिछले न्यूज़ में सुना होगा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि 92 में जब बाबरी मस्जिद का भी मसला आया था उस वक्त भी यहाँ ऐसी कोई बात हिंदू मुसलमान वाली नहीं आई थी। वो उस वक्त भी सेफ थे मुसलमानों के बीच, अब भी सेफ हैं और आगे भी सेफ रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हिंदू भाई कह रहे हैं। बोलना चाहते हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैं बंगाली हूँ, हिंदू हूँ और मेरा 50 साल उम्र हो गया इस बेलगछिया में। और जब 1992 में बाबरी मस्जिद हुआ था तब एकदम अमन चैन में हम लोग थे, आज भी है और आगे वाला दिन भी रहेंगे। ये लोग आके बिना मतलब का ये एक मजहब का मतलब फर्क महसूस कराने का कोशिश कर रहे हैं और कम्युनल राइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम गुरुदास बनर्जी, ठीक है। ये पौने 6 बजे हुआ, पहुँचे गोली चलाया, अर्जुन सिंह ढुका है, उसके बाद गोली चलाया गया अर्जुन सिंह का बॉडीगार्ड। फायरिंग कौन किया? अर्जुन सिंह का बॉडीगार्ड। हाँ, एक्चुअली हुआ कब था ये मामला? हुआ पौने 6 बजे, अवतार से पहले। 5:30 बजे का टाइमिंग में हुआ है। 5:30 बजे का टाइमिंग में दमदम का एक डेकोरेटर था, आया यहाँ पे ज़बरदस्ती बोला कैंप बनाने के लिए, और कैंप बनाने के दरमियान में बोला अर्जुन सिंह आ रहा है। तो अर्जुन सिंह आया। अर्जुन सिंह आने के बाद यहाँ पे बेलगछिया में हिंदू मुस्लिम का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था। तकरीबन 5:30 बजे वो ज़बरदस्ती बोला कि हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, माहौल ख़राब करने का कोशिश ना करें। बोला नहीं हम करेंगे। इसके दरमियान में अपनी बॉडीगार्ड और भी मिलिट्री फोर्स थे, उन्होंने हवा में फायरिंग करने का जो है वो हवा में है। पहले लाठी चार्ज कराया, उसके बाद बिल्डिंग में फायरिंग करने के लिए वाल में व्यू गेस्ट हाउस के पास उन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद माहौल इतना ख़राब कर दिया कि उन्होंने बोला कि अब जो है यहाँ पे जो है बहुत ख़राब होने वाला है, दंगा लगवा देंगे, माहौल ख़राब कर देंगे। ये अभी समझ लिए बगल में मस्जिद है और अच्छा तरह से माहौल है बेलगछिया का। बेलगछिया यहाँ पे मिला जुला है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देश की मीडिया, जिसे हम प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो किस तरह से न्यूज़ को
और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, टीआरपी चैनल का बढ़ाने के लिए न्यूज़ के साथ छेड़छाड़ करके हिंदू मुसलमान वाला एंगल दे करके न्यूज़ को पेश करते हैं। वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि लगातार 4 फायरिंग, बैक टू बैक 4 फायरिंग की गई है, जबकि पहले मामले को समझना पड़ता उन्हें, लेकिन यहाँ पर 4 फायरिंग बैक टू, अगर किसी को लग जाती तो इससे नुकसान किसका होता? देश के आम नागरिक का होता, यहाँ की आम जनता का होता। इससे पहले भी आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा होगा, जैसे कि शीतलकुची में, वहाँ भी एक आम जनता, मतलब एक आम नागरिक की मौत हुई। किसने मारा? सीआरपीएफ ने मारा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को 8 फेज में कराने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, वो यहाँ ये कहा जा रहा था कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि इलेक्शन को सही तरीके से किया जाए, शांतिपूर्वक इलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ झगड़े, लड़ाई, आम जनता को परेशानी हो रही है। अगर इस तरह से इलेक्शन किया जाएगा तो आम जनता, एक आम नागरिक पोलिंग बूथ तक कैसे जाएगा वोट देने के लिए, जबकि उसके दिल में और दिमाग में पहले ही डर और खौफ भर दिया जाएगा। देश की डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? अगर आम जनता इस तरह से डरा हुआ रहेगा तो वो अपना वोट किसे देगा? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं आज के इस माहौल को देखते हुए, आज के इस झगड़े को देखते हुए। और ये भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि अर्जुन सिंह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कम्युनल राइट होते हैं। तो ये अर्जुन सिंह की गलती है या लोगों की गलती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन अर्जुन सिंह जहाँ होते हैं वहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आता ही है। ये चीज़ आपने भी देखा होगा। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।